नमस्कार आप सभी को। मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वह अप्रोचेस टू डिसेबिलिटी रहने वाला है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस लेक्चर में मैंने आपको 3 मेन ऐसी अप्रोचेस के बारे में बताया जिसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें हमारे स्पेशल एजुकेशन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अप्रोचेस टू डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी इट हैज़ बीन प्रेजेंट इन सोसाइटी सिंस द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि मानव सभ्यता से ही इसको प्रेजेंट पाया गया है समाज में। इट कैन अफेक्ट एनीवन, ये किसी को भी प्रभावित कर सकती है किसी भी समय पर, एट एनी टाइम, ड्यू टू इलनेस, जिसका कारण इलनेस, एक्सीडेंट, बर्थ कंडीशंस और एजिंग, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट, बर्थ कंडीशंस और एजिंग भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एस्टिमेट्स के अनुसार मोर देन 1 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड एक्सपीरियंस सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी। 1 अरब से भी ज़्यादा लोगों ने डिसेबिलिटी को एक्सपीरियंस किया है किसी न किसी फॉर्म में। एंड ए लार्ज नंबर ऑफ देम लिव इन पुअर कंट्रीज, जिनका एक लार्ज नंबर पुअर कंट्रीज में रहता है। वेयर सर्वाइवल इटसेल्फ इज ए डेली स्ट्रगल, यानी कि वहाँ पर नॉर्मल सर्वाइवल भी अपने आप में एक स्ट्रगल का रूप है। इफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सपोर्ट और एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाए, दे कैन लिव ए प्रोडक्टिव, इंडिपेंडेंट एंड डिग्निफाइड लाइफ एंड कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू सोशल डेवलपमेंट। इसका यह मतलब है कि अगर हम एक ऐसा स्पोर्टिव इन्वायरमेंट या स्पोर्टिव अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाएं, तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वह स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं और सामाजिक विकास में अपना समर्थन योगदान दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू सोशल डेवलपमेंट। अब हम हमारी जो पहली अप्रोच है द चैरिटी अप्रोच, यानी कि दान दया दृष्टिकोण या दान कृपा दृष्टिकोण, इसके बारे में पढ़ेंगे। टिल द 17th century पर्सन विद डिसेबिलिटीज वर आइसोलेटेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी, यानी कि 17वीं शताब्दी तक जो दिव्यांग व्यक्ति थे उनको मुख्य धारा, जो समाज की मुख्य धारा थी, वहाँ से अलग कर दिया जाता था या उनको अलग रखा जाता था। दे वर नॉट कंसिडर्ड वैल्यूएबल ह्यूमन बींग्स, उनको मूल्यवान नहीं समझा जाता था। एंड वर ऑफन कैप्ट इन इंस्टीट्यूशंस एंड होम्स अवे फ्रॉम नॉर्मल सोशल लाइफ, यानी कि उन्हें सामान्य सामाजिक जीवन से दूर संस्थानों में, घरों में या फिर मेंटल हॉस्पिटल्स में रखा जाता था। द अप्रोच चेंज फ्रॉम आइसोलेशन टू चैरिटी, इस अप्रोच ने दान कृपा की ओर बदल दिया। अकॉर्डिंग टू द चैरिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर व्यूड एज हेल्पलेस इंडिविजुअल्स, यानी कि दिव्यांग कहेंगे हम, दिव्यांग व्यक्ति को असहाय व्यक्तियों के रूप में देखा जाता था। हु आर अनेबल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग उनको भी परफॉर्म नहीं कर पाते थे। देयर फॉर नीड केयर, उनको मदद की ज़रूरत थी, या हम कह सकते हैं कि उनको हर समय सहायता की ज़रूरत थी या उनको दया की आवश्यकता थी। ऐसी एक प्रोस्पेक्टिव या एक ऐसे नज़रिए से देखा जाने लगा था। जो दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन था वह दयनीय माना जाता था। पर्सन विद डिसेबिलिटी इज कंसिडर्ड पिटेबल। लिमिटेशन देखेंगे इस अप्रोच की हम यहाँ पर क्या रहेगी कि प्रोफेशनल्स एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी क्रिटिसाइज दिस अप्रोच बिकॉज इट पोर्ट्रेज पर्सन विद डिसेबिलिटी एज वीक, यानी कि जो पेशेवर और दिव्यांग व्यक्ति थे, उन्होंने इस दृष्टिकोण की, यानी कि इस पर्सपेक्टिव की आलोचना करी और कहा कि इस अप्रोच से जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको कमजोर, आश्रित या असक्षम के रूप में देखा जाता है और ये स्टीरियोटाइप को प्रमोट करता है और मिसकंसेप्शन को प्रमोट करता है। अंडरमाइंस ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस एंड राइट्स, यानी कि ये जो गलत धारणाएं हैं या जो क्या कहते हैं हम स्वतंत्रता की ओर न जाना, उन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहा था और जो दिव्यांग व्यक्तियों को जिम्मेदार नागरिक के रूप में नहीं देखा जा रहा था, तो उन्होंने इस जो अप्रोच को है क्रिटिसाइज किया था। अब हम इसकी सेकंड अप्रोच द मेडिकल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि चिकित्सा दृष्टिकोण। द मेडिकल अप्रोच कंसिडर्स डिसेबिलिटी एज ए प्रॉब्लम लोकेटेड विद इन द इंडिविजुअल, यानी कि मेडिकल अप्रोच कंसिडर करती है डिसेबिलिटी को एज ए प्रॉब्लम, जो कि एक इंडिविजुअल के अंदर है, यानी कि व्यक्ति के भीतर स्थित समस्या के रूप में देखना। ए पर्सन विद डिसेबिलिटी इज सीन एज समवन हुज बॉडी और माइंड डज नॉट फंक्शन नॉर्मली, यानी कि जो डिसेबल पर्सन है उसको इस प्रकार से देखना कि जिसका माइंड और बॉडी फुली फंक्शन नहीं कर पा रहा है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पर्सन। डिसेबिलिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट ए पर्सन कैन नॉट डू कंपेयर टू अदर्स ऑफ द सेम एज, यानी कि दिव्यांगता को इस आधार पर परिभाषित किया जाता है कि समान आयु के अन्य व्यक्तियों की तुलना में कोई व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। द फोकस ऑफ दिस अप्रोच इज ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, इस अप्रोच का जो फोकस था वो मेनली मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योर और रिहेबिलिटेशन पे था जो डिसेबल पर्सन थे। The responsibility of adjustment lies on the person with disability who is expected to change or improve to fit into society. Assisting devices such as wheelchairs are provided, but environmental changes like ramps, accessible buildings or supportive attitudes are often ignored. इस लाइन का यह मतलब है कि समायोजन की जिम्मेदारी दिव्यांग व्यक्ति पर होती है, जिससे समाज में घुल मिल जाने के लिए परिवर्तन या सुधार की अपेक्षा की जाती है।
लेकिन व्हीलचेयर जैसे सहायक उपकरण जो उपलब्ध करवाए जाते हैं, लेकिन रैंप और एक्सेसिबल बिल्डिंग यानी कि सुलभ भवन या सहायक दृष्टिकोण जैसे पर्यावरणीय परिवर्तनों को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता था, यानी कि उनको ओफन इग्नोर कर दिया जाता था। व्हीलचेयर्स वगैरह को तो प्रोवाइड करवा दिया जाता था, लेकिन जो सुलभ भवन थे सहायक दृष्टिकोण के नज़रिए से, या कह सकते हैं कि पर्यावरणीय परिवर्तन थे जो, उनको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता था, इन्वायरमेंटल चेंजेस को इग्नोर कर दिया जाता था। लिमिटेशन की अगर हम बात करें, दिस अप्रोच डज नॉट रिकॉग्नाइज सोशल एनवायरमेंटल बैरियर्स। इस अप्रोच ने सिर्फ मेडिकल जो क्योर है या मेडिकल ट्रीटमेंट है उस पर ही ज़्यादा फोकस किया था, जो सामाजिक या एनवायरमेंटल बैरियर्स थे उसको इग्नोर कर दिया गया था। एंड द एक्सपेरियंस चॉइसेस एंड राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के राइट्स थे उनको भी इग्नोर कर दिया था। ऑफन लीड्स टू देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी लाइफ, यानी कि उनके स्कूल, कम्युनिटी लाइफ और फैमिली को एक प्रकार से बहिष्कृत कर दिया था। अब हम इसकी जो थर्ड अप्रोच है यानी कि द सोशल अप्रोच, उसके बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक दृष्टिकोण। द सोशल अप्रोच स्टेट्स दैट डिसेबिलिटी इज नॉट कॉज्ड ओनली बाय इम्पेयरमेंट बट द इंटरेक्शन बिटवीन अ पर्सन एंड इनएक्सेसिबल इन्वायरमेंट। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी सिर्फ इम्पेयरमेंट के कारण ही नहीं होती है, बल्कि इंटरेक्शन के कारण होती है जो पर्सन का उसके इनएक्सेसिबल इन्वायरमेंट के साथ होता है। सोसाइटी क्रिएट्स फिजिकल, सोशल, एटीट्यूडनल एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स दैट रेस्ट्रिक्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि जो समाज है वह क्रिएट कर देता है ऐसे बैरियर्स जिसके कारण जो पर्सन है उसको फिजिकल, सोशल और एटीट्यूडनल चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। द अप्रोच फोकसेस ऑन रिमूविंग बैरियर्स, इंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी एंड प्रमोटिंग इंक्लूजन, यानी कि यह अप्रोच फोकस करती है रिमूविंग बैरियर्स, इंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी और प्रमोटिंग इंक्लूजन, यानी कि समावेशन पर। और डिसेबिलिटी इज व्यूड एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, यानी कि डिसेबिलिटी को एक प्रकार से ह्यूमन डाइवर्सिटी का हिस्सा देखा गया है। रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद सोसाइटी टू चेंज इटसेल्फ रेदर देन फोर्सिंग इंडिविजुअल्स टू एडजस्ट, यानी कि समाज की जिम्मेदारी है कि वह खुद में परिवर्तन लाए, ना कि व्यक्तियों को समायोजन के लिए बाध्य करे। अब इस अप्रोच की भी एक लिमिटेशन है। द सोशल अप्रोच डज नॉट फुली एड्रेस डिफरेंसेस अराइजिंग ड्यू टू जेंडर, कल्चर और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि इन्होंने अपना पूरा फोकस इंटरेक्शन के ऊपर किया था, लेकिन सोसाइटी में जेंडर, कल्चर और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं जो काफ़ी प्रभावित करते हैं, जिन्होंने इसको पूरी तरह से एड्रेस नहीं किया था और अपना पूरा फोकस इंटरेक्शन पर ही किया था, जो प्रभावित करता है किसी भी पर्सन को, जो क्रिएट करता है फिजिकल, सोशल, एटीट्यूडनल और कम्युनिकेशन बैरियर्स। थैंक यू। तो ये थी हमारी 3 मेन अप्रोचेज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलेंगे एक नए और टॉपिक के साथ। थैंक यू।